आज की इस वीडियो में हम भगवान गणेश से जुड़े कुछ अद्भुत और रहस्यमय तथ्यों को जानेंगे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ प्राचीन ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि गणपति जी के पास असल में 5 सर थे, लेकिन उनमें से केवल हाथी वाला सर प्रमुख रूप से दिखता है। पंचमुखी गणेश का रूप 5 तत्वों जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतीक है। यह रूप ध्यान और योग साधना में बहुत उपयोगी माना जाता है। गणपति जी की सूंड कभी बाएं ओर और कभी दाएं ओर होती है। बाईं ओर की सूंड हमें यह दिखाती है कि वह अधिक शांत और सुख समृद्धि देने वाले रूप में हैं। दाईं ओर की सूंड हमें उनकी ऊर्जा, शक्ति और कठोर अनुशासन का प्रतीक दिखाती है और उनकी पूजा में विशेष नियमों का पालन किया जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान गणेश का जन्म 4 बार हुआ था और हर बार उनका स्वरूप और उद्देश्य अलग था। पहली बार माता पार्वती के उट्टन से हुआ था, जब शिव जी ने उनका सर काटकर पुनः हाथी का सर लगाया था। दूसरी बार महर्षि कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में हुआ था, जब उन्हें गजानन कहा गया था। तीसरी बार भगवान विष्णु के तेज से प्रकट हुए थे, जब उन्हें विनायक नाम मिला था। चौथी बार शिव पार्वती के पुत्र के रूप में हुआ था, जब उन्हें महागणपति के रूप में पूजा गया था। एक कथा के अनुसार परशुराम जी एक बार शिव जी से मिलने कैलाश आए, लेकिन गणपति जी ने उन्हें रोक दिया। इससे क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन पर फारसा चला दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। इसी कारण वे एकदंत कहलाए गए। गणपति जी के विवाह को लेकर भी 2 मान्यताएं हैं, एक विवाहित रूप में और दूसरा ब्रह्मचार्य रूप में। विवाहित रूप में दक्षिण भारत में यह मान्यता है कि गणेश जी की 2 पत्नियां रिद्धि यानी समृद्धि और सिद्धि यानी सफलता हैं। उनके 2 पुत्र भी बताए जाते हैं, क्षेम यानी सुरक्षा और लाभ यानी लाभदायकता। ब्रह्मचारी रूप में भगवान गणेश उत्तर भारत में अविवाहित माने जाते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब तक कोई उन्हें ऐसा जीवन साथी ना दिलाए जो उनकी माता के समान हो, तब तक वे विवाह नहीं करेंगे। गणेश जी को दुबा यानी हरी घास बहुत प्रिय है। इसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध कथा है, जिसके अनुसार गणपति जी को एक दैत्य अनिकासुर ने बहुत परेशान कर दिया था, जिसे हराने के लिए उन्होंने दुर्वा यानी हरी घास का प्रयोग किया था। दुर्वा की शीतलता गणपति जी को शांति प्रदान करती है, इसलिए उनकी पूजा में इसका विशेष महत्व है। एक कथा के अनुसार गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया था। एक बार जब गणेश जी रात को घूम रहे थे और उनका पेट अधिक भरा हुआ था, तो अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे गिर पड़े। चंद्रदेव यह दृश्य देखकर हंस दिए, जिससे गणपति जी क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया कि कोई भी उनकी ओर नहीं देखेगा। इस श्राप के कारण भाद्रपद चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा को देखने से कलंक लगने की मान्यता प्रसिद्ध है। भगवान गणेश जी केवल प्रथम पूज्य देवता ही नहीं, बल्कि वे सफलता, ध्यान, योग, शक्ति, धैर्य और आत्मज्ञान के प्रतीक हैं। उनके हर स्वरूप और हर कथा में जीवन का कोई ना कोई गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है।